राजस्थान की सियासत में इस वक्त हर जगह बात सिर्फ एक ही हो रही है कि अब जो किरोड़ी लाल मीणा बोल चुके हैं वो कब करेंगे, किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा कब होगा, किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा अभी तक हो क्यों नहीं रहा। और ये सारी बातें सियासत के गलियारों में चल भी इसीलिए रही है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अपनी बात के पक्के हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के कहीं ना कहीं जनता के मन में उनके लिए आशाएं ही आशाएं रहती है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये उठ रहा है लगातार कि किरोड़ी लाल मीणा अगर इस्तीफा दे देते हैं मंत्री पद से तो सरकार में आज वो सबसे वरिष्ठ है, विधानसभा में वो काफी वरिष्ठ हैं और भाजपा के वो एक स्तंभ है। अगर वो मंत्री पद पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो फिर वो स्तंभ भाजपा से चला जाएगा जो हमेशा जनता की बात करता है, जनता के लिए खड़ा रहता है, जनता के काम करवाता है। अपनी सरकार भी ढंग से काम नहीं करिए तो वो उससे भी प्रश्न पूछता है और लगातार लोगों के लिए बना रहता है। क्या ये जनता के लिए ठीक होगा कि किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता इस्तीफा दे दे? और जनता के अलावा क्या ये बीजेपी के लिए ठीक होगा? क्योंकि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के बाद बीजेपी के पास सबसे लोकप्रिय किरोड़ी लाल मीणा ही है। समझने वाली बात यह होगी कि लोकप्रियता के पैमाने पर भाजपा में आज उनसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, और अगर वो लोकप्रियता पैमाना नहीं समझती बीजेपी तो फिर ईआरसीपी जो लेकर आए वो सीधा फायदा ईस्टर्न राजस्थान को मिल रहा है और ईस्टर्न राजस्थान के एक बड़े लीडर के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा को देखा जाता है। क्या बीजेपी के पास किरोड़ी लाल मीणा का कोई ऑप्शन है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अगर कोई ऑप्शन है तब तो आप किरोड़ी लाल मीणा को साइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेचर का, उस लेवल का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए अब ये ना सिर्फ स्टेट बीजेपी बल्कि सेंट्रल बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है कि कैसे किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी को दूर किया जाए, किरोड़ी लाल मीणा को किस तरीके से मनाया जाए कि वो इस्तीफा ना दे। हालांकि कुछ तो अंदर खाने हो ही रहा है, इसीलिए अभी तक किरोड़ी लाल मीणा का सिर्फ एक ट्वीट आया है और इस्तीफा नहीं आया। कई लोग पूछ रहे हैं कब देंगे किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा। अब इन सवालों को किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा शांत करते हैं और किस तरह से जो लोग चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा बने रहे उसका क्या होता है, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज बीजेपी के पास किरोड़ी लाल मीणा के स्टेचर का दूसरा लोकप्रिय नेता, किरोड़ी लाल मीणा के स्टेचर का दूसरा वोट अट्रैक्ट करने वाला नेता नहीं है, और किरोड़ी लाल मीणा के लेवल के जितना पब्लिक की बात सुनने और पब्लिक के लिए खड़े रहने वाला भी नेता दूसरा नहीं है। ऐसे में जो लोकप्रियता का क्राइसिस बनेगा वो बीजेपी कैसे सॉल्व करेगी अगर किरोड़ी लाल मीणा उनके पास नहीं रहेंगे? ये वाकई बड़ा सवाल है और अब कहीं ना कहीं इस सवाल को समझना चाहिए पूरी बीजेपी को, और शायद समझ भी रही हो तो केंद्र बीजेपी के भी हस्तक्षेप की अगर जरूरत हो तो वो दे और किसी भी तरीके से किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी में रखा जाए। नहीं तो कहीं ना कहीं जो गलतियां फिलहाल करके लोकसभा में सीटें कम आई है वो गलतियां और बड़ी हो जाएगी और फिर बीजेपी धीरे धीरे गर्त में चली जाएगी। क्या लगता है आपको? क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।